कुर्ला इलाके में लगी हुई है। और अब बढ़ते अगली खबर कोरोना के बारे में रुख करते हैं। देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। कोरोना के मामले पिछले 2 बार से 1 लाख के पार हैं और इससे हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 1,15,736 नए केस रिपोर्ट हुए, जबकि 630 की मौत हुई है। और अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 55,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 297 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते कोरोना को लेकर सरकारें अलर्ट हैं। मुंबई और दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, तो राजस्थान में भी नाइट कर्फ्यू है। बाकी गुजरात के 20 शहर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां पर रविवार को कहीं लॉकडाउन है, कहीं नाइट कर्फ्यू है। और इसके साथ इस वक्त की एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बता दें आपको कि 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ये पाबंदी जारी रहेगी, लेकिन हाँ, जरूरी सेवाओं को यहाँ पर छूट देने की बात कही गई है। शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। सभी सरकारी दफ्तर और शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। धार्मिक स्थलों को भी बंद किया गया। तो लॉकडाउन में अस्पताल और एटीएम जो है वो खुले रहेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर है, शहर शहर कहर बरपा रहा है। और अब अहम खबर ये कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान छत्तीसगढ़ में इस वजह से किया गया है कि महाराष्ट्र के साथ पंजाब और छत्तीसगढ़ में ये मामले तेजी से बढ़े हैं। और कोरोना के बढ़ते कहर के बीच देश में 24 घंटे में संक्रमित किस तरीके से बढ़े हैं वो हम आपको बता देते हैं। करीब 1,15,736 एक नया आंकड़ा आया है संक्रमितों का 24 घंटे में। और अगर मौत की हम बात करें यहाँ पर तो 630 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन हाँ 59,856 लोग ऐसे भी हैं जो ठीक हुए हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात कि जिस दर से अब कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, एसएमएस का पालन जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, जहां पर लोग लापरवाह होते हुए भी दिखाई पड़े। और कोरोना की खौफनाक रफ्तार की बात कर लेते हैं। देखिए कोरोना की खौफनाक रफ्तार, केस 55,469, मौत 297 और दूसरा पुणे की बात कर रहे हैं, केस 10,226 और मौत 58 हो चुकी है यहाँ पर। तो महाराष्ट्र और पुणे के आंकड़े आपने जाने। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको मुंबई का भी हाल हम बता देते हैं। केस महाराष्ट्र में लगातार 55,469 है। ये मौत का आंकड़ा यहाँ बढ़कर 297 पहुंच चुका है। अकेले मुंबई में 10,226 केस हैं। तो लगातार मौतें जो हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले। और अब महाराष्ट्र में नागपुर की भी स्थिति देख लेते हैं। देखिए नागपुर में 3,753 मामले सामने आए, 32 की मौत हुई। महाराष्ट्र के तमाम शहर और महाराष्ट्र का तमाम इलाका कोरोना की बड़ी जद में इस वक्त आ गया है। और कोविड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस बीच बड़ा आदेश दिया है। इस आदेश के मुताबिक कार में अकेले बैठने पर भी आपको मास्क लगाना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है। मास्क एक उपाय है जिससे लाखों लोगों की जान बची है, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई है। तो अगर आप अब कार में अकेले सफर कर रहे हैं तो मास्क पहनने के फैसले को हालांकि चुनौती दी गई थी और उसी पर आज के हाईकोर्ट का आदेश आया, लेकिन अब आपको अकेले सफर करते हुए भी गाड़ी में मास्क का इस्तेमाल करना होगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में और क्या क्या कहा, ये बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर आदित्य नायर। कि रोड पे अगर कोई पुलिसकर्मी किसी को रोक लेता है मास्क ना पहनने की वजह से और उनका चालान काटने की कोशिश करता है, तो वो व्यक्ति वहीं पे पुलिस वालों से लड़ने लग जाते हैं। ज्यादातर इसी बात को लेकर लड़ाई होती है कि अगर वो व्यक्ति अकेले है तो उसको मास्क पहनने की क्या जरूरत है, अगर वो व्यक्ति गाड़ी में अकेले है तो उसको मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी रूल को क्लैरिफाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप अकेले अपने गाड़ी में बैठे हैं तो भी आपको मास्क पहनना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप अकेले गाड़ी में हैं तो भी आपको मास्क पहनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मास्क जो है वो एक सुरक्षा कवच है और उसी से ही कोरोना वायरस से आप अपने आप को और बाकी सबको भी बचा सकते हैं। तो अब से इस क्लैरिफिकेशन के साथ के आने के बाद से दिल्ली पुलिस का भी मनोबल बढ़ गया है इस बात को लेकर कि अब अगर वो किसी को रोकते हैं तो उनके पास ये क्लैरिफिकेशन है कि अगर कोई अकेले भी अपनी गाड़ी में गाड़ी चला रहा हो और अपने गाड़ी में अकेला हो तब भी वो व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है। और वो मास्क अगर नहीं पहनता तो उसका चालान कट सकता है। चालान जो है दिल्ली में 2,000 रुपये फाइन है। पर इस पे काफी लोगों का इस पे एक तरीके का क्रिटिसिज्म भी बन चुका है। उनका कहना ये है कि अकेले अगर कोई होता है तो मास्क की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है और ये एक्सपर्ट्स ने भी काफी हद तक ये इस बात को कहा भी है।
जो लोग हैं उनका कहना यह है कि बाहर देशों में देखा गया है कि अगर कोई अकेला होता है तो उसके मास्क पहनने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट कनाडा जैसी कंट्रीज में अगर आप रोड पे अकेले चल रहे हैं तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। मास्क आपके पास बस होना चाहिए। जब तक आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इंडोर कहीं पे नहीं पहुंचते तब तक आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। पर इंडिया में ऐसा रूल्स नहीं है। इंडिया में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि आप अगर अकेले हैं और पब्लिक स्पेस में हैं तो आपको मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं और इधर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ये पाबंदी जारी रहेगी। हालांकि जरूरी सेवाओं को इस दौरान छूट रहेगी। शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। सभी सरकारी दफ्तर, शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद किया गया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अंकिता का। अंकिता, क्या समझा जाए कि शुरुआत हो चुकी है? अभी सिर्फ रायपुर, धीरे धीरे बाकी और जगह भी स्थिति संपूर्ण लॉकडाउन की बनेगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रदेश में जो चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे, कल के आंकड़ों की बात करेंगे तो 10,000 से अधिक जो है कोविड पॉजिटिव के आंकड़े जो हैं वो निकल कर आए थे। ऐसी स्थिति में लगातार ये संभावना जताई जा रही थी कि रायपुर में 2500 से भी अधिक कोविड पॉजिटिव के मरीज निकल रहे थे। साफ तौर पर ये निर्देशित कलेक्टर को किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा कि जो जो चीजें हो सके उन तमाम चीजों को लेकर आप जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप लॉकडाउन लगा सकते हैं। देर से ही भले पर लेकिन प्रशासन जागा और उसके बाद अब जो है 9 तारीख से 19 तारीख तक जो है प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहेगा। अति संवेदनशील जो चीजें हैं केवल उस पे ही जो है दुकान खुले रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं एक और दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी इस बात का विरोध कर रही है कि देश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है तो विदेशों को फ्री वैक्सीन क्यों दी जा रही है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर तक विरोध मार्च निकाला और वैक्सीन का निर्यात रोके जाने की मांग की है। तो आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर थी और इस बात का विरोध कर रही है कि देश में कोरोना बढ़ रहा है तो विदेशों को फ्री वैक्सीन क्यों दी जा रही है। तो बीजेपी के दफ्तर तक बाकायदा मार्च निकाला गया। और दूसरे देशों को वैक्सीन दिए जाने को लेकर क्यों हो रही है सियासत, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर पुलकित नागर। आम आदमी पार्टी का यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। वजह है कि वैक्सीन जो दूसरे देशों में भेजी जा रही है उसी को लेकर आम आदमी पार्टी अब अपना विरोध दर्ज करा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं डीडीयू मार्ग की। विरोध की वजह क्या? किसकी वजह? विरोध की वजह हमारी दवाई विदेशों में बिक रही है, विदेशों में जा रही है। पहले हमारे इंडिया को जरूरत है, विदेशों को जरूरत है। आप ये पहले आप अपना मास्क लगाइए। लगा लीजिए लो, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं दिखाई देगी क्या? बिल्कुल होती है जी, क्यों नहीं होती है। आप ये देखो बंगाल में तो मैं कहीं नहीं देख पा रहा। बंगाल में देखिए ना, यहाँ तो 10,000 आदमी, लाखों आदमी, वहाँ नहीं है कुछ भी। यहाँ तो मास्क लगा रखा है, वहाँ तो मास्क भी नहीं है। आप उनकी जिम्मेदारी की बात करेंगे या अपनी जिम्मेदारी करें? जो तो मास्क लगा रखा है बाबू जी। और इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज से बातचीत की संवाददाता पुलकित नागर ने। आम आदमी पार्टी वैक्सीन को दूसरे देशों में जाने का विरोध कर रही है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। सौरभ जी, वजह क्या है इस विरोध की? देखिए, ये जो कोरोना की वैक्सीन है ये मेरे देश के वैज्ञानिकों ने मेरे देश के लोगों के लिए बनाई। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी। भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं है, जब हमारे देश के अंदर लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही तो अपनी वाहवाही के लिए इसको 68 देशों के अंदर भेजा जा रहा है। जो लोग 18 साल से 45 साल की उम्र के हैं वो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। नहीं, ये आपसे कौन कह रहा है कि वैक्सीन देश में नहीं लगाई जा रही? क्योंकि सत्येंद्र जैन खुद मान रहे हैं कि दिल्ली में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 45 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को लगाई जा रही है। 18 साल से 45 साल का जो युवा है रोज काम पे जाता है, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में जाता है, 50 लोगों से मिलता है, बाजारों में जाता है, वापस आता है, उसको सबसे ज्यादा खतरा है। वो घर में बुजुर्गों से मिलता है, बच्चों से मिलता है, वो कोरोना फैलाता है। आप ये कह रहे हैं एज फैक्टर जो रखा गया है कि इतने से ज्यादा पे नहीं लगाई जाएगी, वो वैक्सीन ना होने की वजह से या वैक्सीन कम की वजह से रखा गया? देखिए, आपने ये कंट्रोल किया ही इसलिए ना। कंट्रोल क्यों किया जाता है? जो आपने प्रायोरिटी करी वो प्रायोरिटी क्यों की जाती है?
सौरभ भारद्वाज सवाल उठाते हुए कि देश में बनी वैक्सीन को देश के लोगों को पहले दिया जाए, विदेशों में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।